नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और सितंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु 4 सितंबर को वक्र अवस्था में आएंगे। मंगल पूरे ही महीने कन्या राशि में प्रवेश करके रहेंगे। शुक्र कर्क राशि के अंदर पूरे ही महीने स्थित रहेंगे और बुध जो है वो सिंह राशि में पूरे ही महीने रहेंगे। सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध पूरे ही महीने आपके तृतीय स्थान में रहेंगे और सूर्य के साथ युति बनाकर रहेंगे 17 तारीख तक। देखिए, लग्नेश का तृतीय भाव में जाना एक तरह से बहुत ही अच्छी अवस्था है, जहां आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी स्थान परिवर्तन, कोई भी नए कार्य की शुरुआत के लिए महीने के शुरू के 17 दिन बहुत अच्छे हैं, जहां पर बुधादित्य योग बनेगा। तो पराक्रम के अधिपति क्या आपके लग्नेश के साथ होना एक तरह से मुझे लगता है डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शुरू के 17 दिन जॉब के लिए बहुत अच्छे हैं। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र है जो आपका 12th लॉर्ड है, और शुक्र की अवस्था इस प्रकार से है, और पंचमेश होकर भी शुक्र द्वितीय भाव में है। तो शुक्र कर्क राशि के अंदर फाइनेंशियल गेन्स के लिए बहुत अच्छे हैं। आपकी वाणी में बहुत मधुरता रहेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें एक तरह से वाणी आपका बहुत बड़ा साधन बनेगी। यानी कि जो लोग एजुकेशन सेक्टर के अंदर हैं या जो भी मार्केटिंग कनेक्टेड कार्य करते हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है और वाणी संबंधित चीजों में बहुत बेहतरी रहेगी। सेविंग्स मुझे लगता है कि इस महीने खर्च की तरफ ज्यादा जा रही है, यानी कि आपकी जो भी सेविंग्स होगी वो कुछ एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के लिए भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे। यहाँ वाणी के द्वारा आपके कार्य में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो आई थिंक ये शुक्र का प्लेसमेंट आपके लिए बहुत बेहतर है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय स्थान में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है और शनि की भी दृष्टि है। तो भाई बहनों के संबंधों में मुझे लगता है, छोटे भाई बहनों के संबंधों में या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ संबंधों में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। अगर कोई भी क्लैश है तो वहां पर आपको पीसफुल होकर फिर संबंध को आगे बढ़ाना शुरू के 17 दिन तक। देखिए, स्थान परिवर्तन आपके लिए बेहतर है। ट्रैवलिंग से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। एक तरह से मुझे लगता है इस महीने ट्रैवलिंग के अंदर आपको काफी खर्च भी होगा और उससे आपको लाभ भी बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं वहां पर भी आपको काफी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शुरू के 17 दिन का समय मैं कहूँ कि हर कार्य के लिए बेहतर है, नए कार्य की शुरुआत के लिए भी बहुत बेहतर है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो चतुर्थेश बुध बनकर तृतीय भाव में है और मंगल यहाँ पर स्थित है। मंगल के साथ सूर्य की युति 17 तारीख के बाद यहाँ पर बनती है। तो अगर प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी कार्य करना है तो 17 तारीख के बाद समय और भी बेहतर होगा। जो भी लोग डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय 17 तारीख के बाद। और सूर्य मंगल का ये जो योग है वो चतुर्थ भाव में, माता के स्वास्थ्य का आपको 17 तारीख के बाद थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। माता के साथ छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं। मंगल और सूर्य की युति 17 तारीख के बाद जो है वो प्रॉपर्टी के कार्यों में बहुत बढ़ोतरी भी करती है, और साथ में आप जो भी कार्य करेंगे वहां पर आपको, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय कहूंगी मैं। देखिए, मंगल बुध की राशि में जब भी होते हैं तो ये मन की अवस्था है और मन के ऊपर ही बैठे हैं, तो ये एंग्जाइटी प्रॉब्लम जरूर देंगे। यानी कि आप थोड़ा सा घबराहट महसूस करेंगे, छोटी छोटी चीजों में आपको इंटेंस थिंकिंग की तरफ ये लेकर जाएगा। मगर मुझे लगता है आपके कार्य में काफी बेनिफिशियल अवस्था है ये। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश शुक्र बनकर द्वितीय अवस्था में और केतु यहाँ पर स्थित है, गुरु भी यहाँ पर देख रहे हैं। तो शेयर मार्केट के अंदर ये महीना बहुत फायदे कारक कहूंगी मैं। साथ साथ में
जो भी लोग IT प्रोफेशन में, फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अवस्था है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, आर्किटेक्चर के अंदर और भी आगे कुछ एजुकेशन मास्टर्स करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी परिस्थिति है। और शुक्र के कारण टेक्निकल क्षेत्र वालों को भी काफ़ी फायदा होता है मुझे नजर आता है, और ये महीना उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। बच्चों के साथ संबंधों में जो क्लैश था उसमें सुधार आएगा, और एजुकेशन के अंदर आपके जो भी बाधाएं थी वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है वो चतुर्थ भाव में है। देखिए यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि जिनको भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, उनको अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ मंगल की अवस्था को देखते हुए अगर कोई लोन प्राप्ति की इच्छा है तो होम लोन की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं तो ये महीना उनके लिए बेहतर कहूँगी। प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कुछ वाद विवाद इस महीने हो सकते हैं, मगर जो भी रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में आएगा। एक पॉजिटिव समय कहूँगी मैं। ये एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो उससे रिलेटेड आपको स्ट्रेस हो सकता है। यहाँ पर शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, मगर जो भी विवादित अवस्था है उसको शांति से डील करने की कोशिश कीजिए तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तमेश गुरु और राहु के साथ है। यहाँ पर जो भी लोगों के मैरिड लाइफ में क्लैशेस चल रहे थे वो धीरे धीरे उनके जीवन में स्थिरता चली आएगी। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स थी अब धीरे धीरे उसमें, क्योंकि गुरु का वक्री होना, जो भी परिस्थिति में जो भी समस्याएं थी उसमें एक तरह से कहते हैं ना कंफ्यूजन्स की क्लैरिटी होगी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसमें एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। संबंध में पहले से सुधार होगा, मगर थोड़ा धीरे धीरे होगा। इसमें वक्र अवस्था में जब गुरु होते हैं वो रिजल्ट काफी स्लो देते हैं। जिनको भी एक तरह से देखा जाए कि गुरु की पॉजिटिविटी अब और भी ज़्यादा मिलेगी, जिनकी भी मैरिज फाइनल नहीं है यहाँ पर मैरिज की पॉसिबिलिटीज बढ़ती है। और पति पत्नी के संबंधों में अगर क्लैशेस हैं तो वहाँ पर पहले से सुधार होगा। देखिए पार्टनरशिप के बिजनेस को अभी मैं कहती हूँ कि अवॉइड कीजिएगा। बहुत पार्टनरशिप, मुझे ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो वहाँ पर भी एक तरह से आपको स्टेबिलिटी के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा। अब बात करती हूँ अष्टम भाव की। अष्टम भाव का स्वामी शनि बनकर वक्र अवस्था में नवम भाव में है। तो शनि की वक्र अवस्था की वजह से जो भी लोग रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। टेक्निकल एजुकेशन वालों के लिए अच्छा है। मशीनरी से कनेक्टेड कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए एक बेहतर अवस्था कहूँगी मैं। अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी अच्छे गेन होते हुए मुझे नजर आते हैं। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में शनि वक्रावस्था में है और सूर्य शनि का दृष्टि संबंध होने से आध्यात्मिक चिंतन में काफी बढ़ोतरी है। पिता के साथ छोटे मोटे क्लैशेस होने की संभावना शुरू के 17 दिन में है। यहाँ शनि की वक्रावस्था भाग्य के अंदर बहुत वृद्धि करता है, भाग्य में बढ़ोतरी है। आपके हर कार्य में भाग्य का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहेगा। जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं IT में या लॉ के अंदर, यानी कि जो भी वकीलात से कनेक्टेड काम करते हैं या लॉ से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं, उन सब के लिए एक अच्छी अवस्था कहूँगी। उनको मास्टर्स के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश जो है 11वें स्थान में राहु के साथ है। दशमेश की वक्री अवस्था अब आपके रुके हुए हर कार्य को संपन्न करेंगे और आपको एक अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी कि जहाँ पर आप नए कार्य की शुरुआत कर सके। कुछ डिपार्टमेंटल चेंजेस भी मिलते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। यहाँ अथॉरिटीज़ के साथ बहुत शांति से डील कीजिएगा। बाकी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा कहूँगी मैं। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है मंगल बनकर आपके चतुर्थ भाव में है, तो
प्रॉपर्टी से आपको इस महीने सबसे ज्यादा लाभ है। घर से कनेक्टेड कुछ खर्चे उठाने पड़ सकते हैं। व्हीकल्स लेने के लिए एक अच्छा समय कहूंगी मैं, और आपके सर्कल में बहुत वृद्धि होगी, आपके कार्यस्थल में वृद्धि होगी, और प्रॉपर्टी जो भी लेंगे उसमें बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड शुक्र बन के द्वितीय स्थान में, तो खर्च के स्वामी आपके सेविंग्स के घर में है। तो इस महीने लग्जरी के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, साथ साथ में एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के पीछे कुछ खर्चे हो सकते हैं, विदेश यात्रा के पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं, जो लोग एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनसे कनेक्टेड कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, मगर खर्चों को बहुत नियंत्रण करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेविंग्स इस महीने कम होती हुई नजर आती है। फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे हैं, मगर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो और पहले से एक बेहतर अवस्था कहूँगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।